सारे व्यूवर्स को मेरी राम राम। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल 2020 के टीयर 2 का रिजल्ट आ चुका है। भाई इस रिजल्ट के बाद इंसान को पूरी उम्मीद होती है कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी, क्या मेरे को कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। तो इसीलिए मैं आज आपको एक एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ देने वाला हूँ। आपको मैं बताऊंगा कि किस पोस्ट के लिए, किस ग्रेड पे के लिए कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है। जो लोग सफल हो चुके हैं, जिनका नाम इस लिस्ट में है, जो इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको बहुत बहुत मुबारक। जो लोग इस कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाए, उसको मेरी सलाह है कि दिल छोटा ना करें। अभी और बहुत मौके आने वाले हैं और मेहनत से काम करो और लगन से काम करो और दिल लगा के पढ़ो। आप जरूर अगली बार कट ऑफ क्लियर होगी और आपको पोस्ट मिलेगी, कोई ना कोई पोस्ट जरूर मिलेगी। देखो, जो इंसान कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता, थोड़ी मायूसी तो आती है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी कमी रही होती है जिसकी वजह से उसकी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाती। उस कमी को कैसे महसूस किया जाए कि क्या कमी रही और उस कमी को कैसे दूर किया जाए, ये सब चीजों का समझना बड़ा जरूरी है। इन्हीं से रिलेटेड दीपक जिसकी एसएससी सीजीएल 2014 में ऑल इंडिया रैंक 104 थी और एसएससी सीजीएल 2015 में ऑल इंडिया रैंक 111 थी, उसने अपनी पिछली वीडियो में मैथमेटिक्स से रिलेटेड यही चीजें बताई हैं कि क्या कमियां रहती हैं जिसकी वजह से हम कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाते और उन कमियों को कैसे दूर करना चाहिए। तो भाई आप उस वीडियो को देखो। जैसे उसने मैथ से रिलेटेड पिछली वीडियो बनाई है, होपफुली कल वो इंग्लिश से रिलेटेड भी उसकी एक वीडियो आने वाली है इसी तरह की, जिसमें बताएगा कि हमें क्या कमियां रह जाती है हमारे से, जिससे कट ऑफ क्लियर नहीं होती और हमें कैसे इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और उन कमियों को दूर करना चाहिए। इसी के साथ एक ज़रूरी बात, अगर आप एसएससी सीजीएल टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं तो ओली बोर्ड लाया है आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड एनालिसिस से आपको अपनी वीकनेस का पता भी लग जाएगा, जिससे आप अपना स्कोर इंक्रीज कर पाएंगे। इस टेस्ट में बहुत सारे एस्पायरेंट्स पार्ट लेते हैं, तो इससे आपको अपनी ऑल इंडिया रैंकिंग का एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। ये टेस्ट इंग्लिश और मैथ्स दोनों ही सब्जेक्ट्स के लिए है और आप इस टेस्ट को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दे सकते हैं। तो फटाफट इस फ्री मॉक का फायदा उठाइए एंड अपना स्कोर बूस्ट कीजिए। जब भी कोई कट ऑफ बनाई जाती है, कोई एक्सपेक्टेड कट ऑफ दी जाती है, तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। एनालिसिस के आधार पे होती है, वो फाइनल कट ऑफ नहीं होती, वो एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है। तो इस कट ऑफ को फाइनल कट ऑफ नहीं समझना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे बनाई जाए कि फाइनल कट ऑफ इसके आसपास ही रहे, ज्यादा फर्क ना रहे। इन एनालिसिस को करने के लिए किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है वो मैं आपको बताता हूं। वो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखकर ये फाइनल कट ऑफ बनाई जाती है। पहला तो फैक्टर ये होता है कि वैकेंसीज कितनी है। जो आपका 2020 का पेपर है, जिसकी मैं कट ऑफ आपको बताने जा रहा हूं, उसमें कितनी वैकेंसीज हैं उसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का क्या फैक्टर है, यानी कितनी नॉर्मलाइजेशन किस हिसाब से हुई है, लोगों के मार्क्स कितने बड़े हैं या कितने कम हुए हैं, और पिछले सालों में यानी 2018 2019 में कितनी कट ऑफ गई है और कितनी वैकेंसीज थी। इसके साथ साथ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के फैक्टर को भी ध्यान में रखा जाता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ये कट ऑफ बनाई जाती है। एक चीज और बता दूं कि जो लिस्ट 4 है, यानी जिसका नाम लिस्ट 4 में आया है, उनको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये कड़वा सच है। ये कड़वा सच तो आपको जानना ही होगा कि जिनका नाम लिस्ट 4 में है उनकी सिलेक्शन की संभावना ना के समान होती है। हाँ, जिसका नाम लिस्ट 3 में है उनकी सिलेक्शन की संभावना होती है और उनको सिलेक्शन मिल सकती है। और आज की कट ऑफ मैं बताऊंगा कि आपको 4600 ग्रेड पे कितनी कट ऑफ जा सकती है, 2400 ग्रेड पे कितनी कट ऑफ जा सकती है, जिससे आपको इस ग्रेड पे की कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए। इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए जो मैं कट ऑफ तैयार करके लाया हूं उसको लिख के लाया हूं और मैं आपको बताता हूं कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। देखो, 4600 ग्रेड पे में यूआर कैटेगरी की मेरे हिसाब से 550, एससी कैटेगरी की 478, एसटी 460, ओबीसी 538 और ईडब्ल्यूएस की 545 मार्क्स जाने की संभावना है। और ऐसे 2400 ग्रेड पे के लिए कट ऑफ यूआर कैटेगरी की 525, एससी 463, एसटी 440, ओबीसी 525 और ईडब्ल्यूएस 528 जाने की संभावना है। अभी तक एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर 1 और टीयर 2 का ही रिजल्ट आया है। टीयर 3 का रिजल्ट आना बाकी है और जो मैंने ये कट ऑफ बताई है उसमें मैंने टीयर 3 के 60 मार्क्स लगाए, यानी एवरेज मार्क्स मेरे हिसाब से 60 एवरेज मार्क्स आते हैं जो एवरेज हर स्टूडेंट को लेने चाहिए। तो 60 मार्क्स को कंसीडर करते हुए ये कट ऑफ मैंने बताई है। तो अपने सेफ स्कोर आपके लिए क्या है 4600 ग्रेड पे के लिए, 2400 ग्रेड पे के लिए नौकरी लेने के लिए, वो जो आपके टीयर 1
में मार्क्स हैं प्लस टीयर 2 के मार्क्स प्लस 60 मार्क्स ऐड करके देख लो। इन सब के मार्क्स अगर आपके इस कट ऑफ के अंदर आते हैं जो मैंने बताई है, तो मेरे हिसाब से आपको इस ग्रेड पे की नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। और बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसको फाइनल कट ऑफ मत समझना, फाइनल कट ऑफ तो फाइनल रिजल्ट के बाद ही है। थैंक यू।